हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। दोस्तों, आज हम हैं इस चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश का द लास्ट लेसन लेकर। एक्चुअली ये नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन ये फर्स्ट लेसन है क्लास 12th के प्रोज का। ये क्लास 12th में जो प्रोज की बुक है उसका ये फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन। और जो द लास्ट लेसन है, अगर हम इसके क्वेश्चनों की बात करें तो इसके क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन है। दैट्स वाई it is asked in every examination of board in any state. Okay, so दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए बड़ा हो गया। स्टडी विथ मोनू राकेश, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया है और उसके नीचे लिखा गया द लास्ट लेसन। तो ये द लास्ट लेसन का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है वाई वाज फ्रेंच आफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। कह रहा है कि वाई वाज, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। चलिए जस्ट वन मिनट। देखिए ये लिखा वाई वाज फ्रेंच आफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, French was afraid because he had not prepared his lesson on participle. He also thought his teacher M. Hamel would scold him. क्योंकि फ्रेंच इसलिए डर रहा था स्कूल जाने से क्योंकि उसने अपना जो पार्टिसिपल का लेसन था उसे तैयार नहीं किया था, प्रिपेयर नहीं किया था, और वह यह सोच के डर रहा था कि एम हैमल जो उसके टीचर थे उसे क्या करेंगे, डांटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए टीचर का नाम भी पता चल गया, टीचर का नाम एम हैमल था और वे डांटेंगे, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से कौन, फ्रेंच डर रहा था। ठीक दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, कहाँ गया वही, कहाँ गया, 1 मिनट, ये बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, वाई वॉज द बुलेटिन बोर्ड क्राउडेड ऑन दैट डे। कह रहा कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्यों भीड़ लगी हुई थी, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्यों भीड़ लगी हुई थी। तो अगर हम बुलेटिन बोर्ड की बात करें तो देखिए, वाई वॉज द बुलेटिन बोर्ड क्राउडेड ऑन दैट डे, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्यों भीड़ लगी हुई थी। इसका आंसर है द बुलेटिन बोर्ड कैरीड एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन stating that only German would be taught in Alsace and Lorraine schools. It was the reason for the unusual seriousness in the village. कह रहा है कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे यह लिख गया था कि दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन अल्सास एंड लॉरेन, केवल अब क्या जर्मन सिखाई जाएगी, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में क्या सिखाई जाएगी, जर्मन सिखाई जाएगी। इसीलिए ये लोग क्या थे, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। कहाँ पे, जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। इट वाज द रीजन फॉर द अनयूजुअल सीरियसनेस इन द विलेज, इसलिए वहाँ पे यही कारण था कि असामान्य गंभीरता वहाँ पे उस गांव में बनी हुई थी। वहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे बुलेटिन बोर्ड पर और देख रहे थे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा देखिए ये सामने है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। कह रहा है कि एम हैमल ने इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज, किसी के लैंग्वेज की महत्व को देखते हुए क्या बताया, उसके बारे में क्या बताया, किसी भी जो भाषा होती है उसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या बताया। इसका आंसर देखिए क्या लिखा गया है, ही सेड दैट अ नेशंस लैंग्वेज इज द की टू इट्स फ्रीडम एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड ऑन टू दियर लगेज दे कैन रेजिस्ट डोमिनेशन। कह रहा है कि उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है किसी भी देश के लोगों के फ्रीडम की क्या होती है, चाबी होती है, और वे जब तक उससे बंधे होते हैं तब तक क्या होते हैं, वे अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को एक, अपने आप को फ्री समझते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब वही, अपने आप को फ्री समझते हैं। क्योंकि ही सेड दैट नेशंस लैंग्वेज, जो भाषा होती है हमारी फ्रीडम की क्या होती है, चाबी होती है।
कह रहा है कि उनके कहने का मतलब ये और भी कह रहा है कि जब तक लोग अपनी भाषा से बंधे होते हैं, जब तक अपनी भाषा से लगे होते हैं, वो किसी के अधिकार से क्या करते हैं, विरोध करते हैं, किसी को अपने ऊपर स्वामित्व नहीं जमाने देते हैं। इसके कहने का मतलब ये दे कैन रेजिस्ट डोमिनेशन, किसी का स्वामित्व क्या करते हुए उसका विरोध करते हैं, किसी के अधिकार में नहीं रहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन सेकेंड, वन सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड, लास्ट में उस ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा गया था। एम हेमल रोड वीवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड शोविंग हिज लव फॉर हिज कंट्री। कह रहा है कि लास्ट में विवे ला फ्रांस लिखा था ऑन द ब्लैक बोर्ड, किसने, उस टीचर ने जो एम हेमल जिनका नाम था, और उन्होंने अपने कंट्री के प्रति अपने प्रेम को क्या किया था, दिखाया था। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। ये कहते हैं कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। ये देखिए क्वेश्चन 2 बार हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है, तो कोई ना, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। 4 क्वेश्चन जो इसके थे रियली इंपॉर्टेंट थे। अब हम देख लेते हैं कौन सा लास्ट पेज क्या दिया गया भाई। ये भाई क्या है, 1 सेकेंड, चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख लेते हैं क्या है ये। देखिए ये जो दिया गया है ईएस कैंपस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ईएस कैंपस द वे टू योर सक्सेस। ये देखिए हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है, और मेरे इस इंस्टीट्यूशन पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर अपने आप को करना है, कैसे सिलेबस तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कोचिंग पे सिखाई जाती हैं। स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस आल्सो अवेलेबल देयर। और मेरे इस ईएस कैंपस पर, यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर पर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराई जाती हैं। और ये देख सकते हैं ये जो हमारे सर हैं आशुतोष यादव सर हैं, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये बगल में मेरी इमेज है, और यही सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा ये जो पोस्टर का ये हाफ पार्ट है, और हाफ सेकेंड पार्ट इसमें है नहीं, ये फास्ट अपर पार्ट है, लोअर पार्ट इसका दिख नहीं रहा है क्योंकि वो तो एडिटिंग मुझे करना आती नहीं ढंग से, बट जो भी आती है उसकी मदद से मैंने इतना किया है। तो इसका एड्रेस जो है कटान मार्केट महाराजगंज आजमगढ़ है, और ये हमारे महाराजगंज मार्केट के नज़दीक में एक कटान मार्केट है, वहाँ पे ये कोचिंग अवेलेबल है। सो जो भी चाहे कुछ प्रिपरेशन करना तो यहाँ पे आ सकता है इस कोचिंग सेंटर पर। आज की तैयारी ही कल की जीत है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो हो थोड़ी बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा जो भी इंटर क्लास में हैं, जिनको भी अब की बार 12th क्लास का एग्ज़ाम देना है और इंग्लिश में अच्छे मार्क लाने हैं। सो आई थिंक उन्हें इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखना चाहिए। फर्स्ट लेसन से मुझे लगता है कि एक नए क्वेश्चन इससे ज़रूर फंसेगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।